ठीक है, तो इसमें हमें लिखा हुआ है, सबसे पहले तो जो मुझे गिवन है मैं उससे स्टार्ट करती हूँ। गिवन टू मी इज ट्राइंगल ए ई डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बीईसी। तो हमारे पास आ जाएगा बाय कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ साइड्स, रेशियो साइड्स की लेंगे, ए ई अपॉन बीई इज सेम एज ई डी अपॉन ई सी इज सेम एज ए डी अपॉन बी सी। बात हमें एडी और बीसी की करनी है, तो हमारे आंसर में ये होना चाहिए। ठीक है ना। अब मुझे पता है कि और मैं क्या ले सकती हूँ, कोई पैरेलल लाइन नहीं ड्रॉ करूं, सबसे इजी आई कैन टेक इज ट्रायंगल ए ई बी इज सिमिलर। आई स्किप राइटिंग द स्टेप्स। आपने इसको प्रूव करना है, प्रॉपरली लिखना है कि बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज द ट्रांसवर्सल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर। और दोबारा पैरेलल लाइन ना लिखनी हो तो मैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स लिख लेती हूँ, वरना इफ यू टेक दीज टू एंगल्स तो आपको फिर से लिखना होगा बी डी इज द ट्रांसवर्सल, दैट इज द आइडियल वे। ठीक है। अब इसके बाद मैंने लिखा ट्रायंगल ए ई बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीई डी, लिख दिया हमने ये ए ई बी। अब यहां से हम साइड्स की रेशियो लेते हैं, ए ई अपॉन सीई इज इक्वल टू बीई अपॉन डीई। क्लियर हो गया। देखो यहां पर ए ई रेशो बीई आया हुआ है और यहां पर ए ई रेशो सीई आया हुआ है, तो मैं सिर्फ इतना मूव करती हूं कि आई राइट ए ई अपॉन बीई यहां से इज इक्वल टू मूविंग दिस हेयर एंड दिस हेयर सीई रेशियो डीई। कुछ नहीं, बस इसको और करके लिख सकते हो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो आपको रेशियो चाहिए वैसे लेकर आओ। राइट, नहीं कुछ नहीं, आपको करवाया नहीं हुआ तो इसलिए आप लिखोगे भी नहीं, अदरवाइज वी से दिस इज एज ऑल्टरनेट। वो नहीं करवाए हुआ रेशियोज में, ठीक है, तो वो नहीं लिखोगे। हाँ, कुछ लोगों ने पढ़ा होता है तो वो लिख देते हैं, दैट्स अनदर इन्फॉर्मेशन ऑल टुगेदर। पढ़ा हुआ है तो लिखो, नहीं तो स्किप करो। अगर नहीं समझ में आता है आपको क्या करना चाहिए इसमें, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वो तो आसानी से कर सकते हो ना। ठीक है, ए ई रेशियो डीई इज इक्वल टू बीई रेशियो सीई। जब हमें रेशियोज पढ़ाई जाती थी ना, जब हम लोग वो सारा ये शिफ्टिंग वगैरह रेशियोज की मूवमेंट करते थे, नंबर्स की न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर ऐसे शिफ्ट करते थे, तो मुझे जो सिखाया गया था मैं आपको वही रूल बताऊंगी। कभी भी किसी में कंफ्यूजन आती है कि मेरा सही है गलत है, दैट इज अ वे टू क्रॉस चेक। अब मुझे एई के साथ किसको चाहिए, बीई, तो मैं इस बीई को यहां पे भेज रही हूँ। ठीक है, तो मुझे मेरे सर ने कहा था बेटा डेमोक्रेसी या इक्वालिटी है, अगर तुमने इसको यहां पर लिया है तो इसकी तरफ से भी एक चीज यहां जाएगी। बात समझ में आई। सो इट बिकम्स ए ई अपॉन बीई इज इक्वल टू सीई अपॉन डी। बात समझ में आया सबको ये, हमने कैसे लिखा है इसको, इज इट क्लियर। ए ई अपॉन बीई इज इक्वल टू सीई अपॉन डी। राइट, सो दिस इज वन, दिस इज नंबर टू। आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम वन एंड टू। अगर इस दोनों में ही आते हैं हम लोग, तो हमारे पास आ जाएगा सीई अपॉन डीई इज इक्वल टू, डीई लिख दो उसको अपॉन सीई, फ्रॉम वन एंड टू। इस रेशो को हमने दोनों को आपस में रिप्लेस कर दिया, आई रोट सीई अपॉन डीई हियर। ठीक है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है, सीई स्क्वायर इज इक्वल टू डीई स्क्वायर। दो नंबर्स का स्क्वायर इक्वल है, इसका मतलब नंबर्स भी इक्वल हुए। सीई एंड डी रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ साइड्स, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स, है ना। सीई मतलब इस लाइन सेगमेंट की लेंथ, डीई मतलब इस लाइन सेगमेंट की लेंथ, इनका स्क्वायर आपस में इक्वल है, तो दैट मीन सीई इज इक्वल टू डीई। आ गया ना ये। और अगर सीई इक्वल टू डीई है तो इसका मतलब यहां पर हम पुट करेंगे सीई इक्वल टू डीई, तो वी विल गेट, अब इसको ये फ्रॉम थ्री लिख लो, फ्रॉम थ्री एंड वन। सीई और डी आपस में इक्वल है, ये कैंसिल हो गए, तो मेरे पास आ जाएगा ए डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू वन, देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये जो चीज है ना, ये आपके एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है जहां यूज होता है, लेकिन हम डायरेक्टली कभी यूज नहीं करते इस चीज को, तो ये लिख लेना, यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है, सीई इक्वल टू डी आता है।
ये एक चीज है जो नहीं की होगी, ठीक है। आपको लगा होगा कि ये कैसे हो गया, यहां तो रेशो बनी नहीं, ए बाई बी, बी है, सी बाई डी तो आया ही नहीं, राइट। आपको सी बाई डी नहीं करना, उसका इन्वर्स ही लेकर चलना है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर ऑफ वन इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ अदर, हेंस द टू नंबर्स आर इक्वल। इफ दीज टू नंबर्स आर इक्वल दैट मीन्स दिस रेशियो इज वन, एंड इफ दिस रेशियो इज वन, एडी अपॉन बीसी इज ऑल्सो वन, और एडी इक्वल्स टू बीसी। ये नया स्टेप है जो मैं आपको करवा रही हूँ, ये लास्ट ईयर बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है।